नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी और बिल्कुल कम और साधारण सामग्री में ही आप लोग पूजा किस प्रकार कर पाएंगी। और एक दिन पहले से ही, अर्थात करवा चौथ के एक दिन पहले ही आप लोग पूरी सामग्री की व्यवस्था कर लें, जिससे कि आपको करवा चौथ वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि बहनें निर्जला व्रत भी रखती हैं और घर के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, भोजन पकवान इत्यादि भी बनाना होता है, तो उसमें पूजा की जो सामग्री है, सारी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं कुछ भूल जाता है। तो आप एक दिन पहले जब सारी व्यवस्था करके एक स्थान पर आप रखी रहेंगी, तो आपको पूजा वाले दिन बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। जिसमें कि कौन सी सामग्री आपको केवल पूजा वाले दिन चाहिए, अर्थात उसी दिन आपको व्यवस्था करनी है, वो भी मैं बताऊंगी। और जो जो सामग्री एक दिन पहले आप कर सकती हैं, उन सारी सामग्रियों के मैं नाम बता दे रही हूं। आप सारी व्यवस्था करके आप एक स्थान पर एकत्रित करके रख लें, जिससे कि आप पूजा वाले दिन फटाफट चौकी स्थापित करके और सारी सामग्री आपको एक ही जगह बैठे बैठे मिल जाए। तो आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा और एक एक सामग्री उसमें सुनकर सारी सामग्री आप लोग एकत्रित कर लीजिएगा। मेरी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहली बात तो आपको लकड़ी का एक चौकी या पाटा, जो भी आप रखती हूँ पूजा में, आप रख लीजिए। आप उस चौकी को, जैसे आपको जहां पूजा करनी है, जिस स्थान पे करनी है, उसी स्थान पे, यदि वहां पर कोई आता जाता ना हो और कहीं एकांत स्थान है, तो आप उसी चौकी पर, और जो मैं जितनी मैं सामग्री बता रही हूँ, वो सारी सामग्री आप इकट्ठा करके वहीं पर रखती जाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप पूजा करने बैठेंगी तो फटाफट आपको सारी सामग्री वहीं पर रखी हुई मिल जाएगी और तुरंत आप सारी सामग्री सजा लेंगी और चौकी आपकी स्थापित हो जाएगी। आपकी स्थापना बड़े आसानी से हो जाएगी। तो आप सबसे पहले अपनी चौकी रख लें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, ये जरूरी नहीं है कि नया हो, लेकिन वो पूजा में पहले इस्तेमाल किया हो, जैसे कि नवरात्रि में हमने किया था, तो वो आप रख सकती हैं। और ऐसा अन्य इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा न हो, पूजा में प्रयोग किया हुआ कपड़ा आप ले सकती हैं, लाल हो या पीला हो। ये हो गया। दूसरी चीज, आपको सबसे मुख्य करवा माता की एक तस्वीर आप रख लीजिए, जो कि करवा चौथ में बिल्कुल ही आवश्यक और जरूरी होती है। अब देखिए, दूसरी बात मैं बता देती हूँ, या तो फिर आप शिव परिवार की एक अलग से तस्वीर रख लीजिए, या फिर करवा माता की ऐसी तस्वीर लीजिए जिसमें कि बाबा भोलेनाथ जी, माँ गौरी जी, श्री गणेश भगवान जी, सभी लोग यदि बने हैं, तो आप एक भी तस्वीर से काम चला सकती हैं। और गणेश भगवान जी तो रहते हैं करवा चौथ की माता की फोटो में, यदि नहीं है तो आप अलग से शिव परिवार की भी फोटो ले लीजिए, क्योंकि माँ गौरी की भी पूजा करना बहुत ही मुख्य इसमें, इस व्रत में होता है। तो दो हो गई तस्वीर आपकी, करवा माता की और शिव परिवार की। अब आपको रखना है एक कलश। कलश में अभी करवा की बात नहीं कर रही हूँ, कलश जो कि आपको चौकी पर स्थापित करना है। आप धातु का कलश जो आप पूजा में रखती हैं, वो कलश आप ले लीजिए। मिट्टी का नया कलश आपके पास है, मंगवाया है आपने, तो वो भी आप रख सकती हैं। कलश पे स्थापित करने के लिए ऊपर पंच पल्लव, बांधने के लिए कलावा। कलावा वैसे भी और भी कार्य लगेगा, तो कलावा आप रख लीजिएगा। दूसरी चीज, अब आपको करवा रखना है, जो कि सबसे मुख्य है। तो दो करवा आपको टोटी वाला रखना होता है। अब दो करवा में मैं बता दूं कि एक करवा मिट्टी का, एक करवा आप धातु का ले सकती हैं, या फिर आप दोनों ही करवा मिट्टी का नया ले सकती हैं। और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, जैसे जब आप मिट्टी का करवा लेंगी तो उसके साथ ऊपर ढक्कन मिलेगा। यदि आप धातु का लेती हैं तो किसी भी पात्र में, कटोरी में, प्लेट में भी आप उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसके ऊपर चावल रख सकती हैं। तो दो करवा आपका हो गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप पीतल का एक लेती हैं या मिट्टी का, या फिर दोनों ही मिट्टी का, ये आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या रखना है, सीख। यदि आपको सीख नहीं मिलती है, बहुत सी बहनें परेशान होती हैं कि सीख यदि आपको नहीं मिलती है, सीख मिल जाती है तो 8 सीख आप ले लीजिएगा, 4 एक करवे में लगाने के लिए और 4 एक करवे में। और नहीं मिलता है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पुष्प इत्यादि करवे के टोटी में लगा सकती हैं। करवा माता को उठाने के लिए आप एक चुंदरी ले लीजिएगा। उसके बाद आपको छलनी लेनी है, जिससे कि हम लोग चंद्रदेव जी का दर्शन करते हैं। ये हो गया। उसके बाद फल और मिठाई। फल और मिठाई भी आप एक दिन पहले मंगा सकती हैं। यदि आप मिठाई नहीं अर्पित करना चाहती हैं तो अपने घर में जो आपके यहाँ पकवान बनता है, मीठे गुलगुले, पुए इत्यादि बनाकर भी लोग अर्पित करते हैं, जैसा आपके यहाँ की परंपरा हो। तो आप उसी दिन इसे ताजा बनाकर करवा चौथ वाले दिन आप रख लीजिएगा। और फल तो एक दिन पहले मंगा सकती हैं। यदि आपको मिठाई चढ़ानी है तो मिठाई भी आप एक दिन पहले मंगा सकती हैं।
या फिर उसी दिन भी मिठाई आप मंगा सकती हैं। अब बात आती है कि और क्या सामग्री, देखिए ध्यान से आप रख लीजिएगा। करवा में भरने के लिए सूखे मेवे या जो भी आपके यहाँ नियम हो, जैसे कि ये अलग अलग परंपरा है। करवा में कहीं कहीं सूखे मेवे भरे जाते हैं, कहीं कहीं ये जो पोहा होता है जिसे कि चूड़ा भी कहते हैं भरा जाता है, कहीं कहीं बताशे भरे जाते हैं, कहीं खील भरा जाता है जो धान का लावा होता है, कहीं गेहूं भरा जाता है और कहीं ये मीठे गुलगुले आदि भरे जाते हैं। तो ये आपके यहाँ की जो परंपरा हो, एक कलश में, एक करवे में तो जल रहेगा ही रहेगा, हर जगह होता है, लेकिन एक करवे में जो आपके यहाँ भरा जाता हो वो आप उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। जैसे अनाज है, सूखे मेवे हैं, ये तो आप पहले से वहां पर उस स्थान पर किसी पात्र में या किसी डब्बे में बंद करके रख सकती हैं। यदि आपके यहाँ कोई पकवान भरा जाता हो तब आप उसी दिन बनाकर उसे ताजा ही भरेंगी तो अलग बात है, नहीं तो आप बाकी चीजों को आप पहले से वहां पर रख सकती हैं। अब बात आती है आगे आपको क्या रखना है। आप उसी समय सामग्री के साथ ही आप धूप बत्ती, दीपक, तेल, उसमें लगाने के लिए बाती आप रख लीजिएगा, कपूर रख लीजिएगा आरती करने के लिए। ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही वहां पर रख सकती हैं। चावल एक पात्र में रख लीजिएगा क्योंकि चावल का कई जगह इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप कलश को और करवे को आसन देंगी, अष्टदल कमल ये बनाएंगी, वहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी चावल की। और जो करवे के ऊपर हम लोग पात्र रखते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा चावल भरकर रखते हैं उसके ढक्कन पर, वहां भी आवश्यकता पड़ेगी। कलश पे जब आप दीपक जलाएंगी तो वहां भी आप अन्न मतलब चावल रखकर ही उसके ऊपर दीप कलश आप तैयार करेंगी। आपके यहाँ यदि नारियल रखने की परंपरा हो तो आप नारियल भी रख सकती हैं। ये बात हो गई। तो ये भी सारी चीजें आप एक दिन पहले ही वहां पर एक स्थान पर इकट्ठा करके रख सकती हैं। अब आइए पूजा के बारे में बताती हूं मैं। पूजा सामग्री में आप चंदन रख लीजिए, जिसमें कि पीला चंदन हो सकता है, अष्टगंध चंदन भी रख सकती हैं, रोली या कुमकुम लाल रोली भी आप रख सकती हैं, सिंदूर तो आपको रखना ही है, अक्षत रख लीजिएगा। अब इसमें जहां तक फूल की बात आती है, पुष्प की बात आती है, तो इसे आपको ताजा उसी दिन रखना है, इसको आप पहले से मत रखिएगा। पुष्प और जल ये दोनों चीज आप उसी समय लेकर और पूजा स्थल पर बैठ जाइएगा। तो ये चीज तो आपको ताजा ही रखना है, बाकी सारी सामग्री आप पहले से उस स्थान पर रख सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद आप बैठने के लिए अपने लिए एक लाल आसन रख लीजिएगा। अब बात आती है कौन कौन सी सामग्री और रखनी है। सास के लिए बायना आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें कि साड़ी होता है अर्थात वस्त्र होता है और उसमें श्रृंगार की सामग्री। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी श्रृंगार की सामग्री रखती हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या फिर 16 श्रृंगार या फिर जितना भी आपके पास हो सके आप रख लीजिएगा। और यदि आप बिछिया दे सकती हैं अपने सास को बायने के साथ या फिर जिसको भी आप बायना देंगी तो आप दे सकती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उस सामग्री के साथ आप एक बिछिया भी रख लीजिएगा या फिर पायल भी है की व्यवस्था है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो तो पायल और बिछिया आप दोनों रख लीजिएगा। ये बात हो गई। अब आपको अलग से थोड़ी श्रृंगार की सामग्री चाहिए करवा माता को अर्पित करने के लिए, चाहे वो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता इतना ही क्यों ना हो, लेकिन करवा माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए। इसे आप अलग व्यवस्था इसकी कर लीजिएगा। सास का बायना अलग होगा और करवा माता को अर्पित करने के लिए ये सारी चीजें अलग होंगी। आप चाहें तो करवा माता को वस्त्र, बिछिया इत्यादि भी अर्पित कर सकती हैं। बाद में उसे प्रसाद के रूप में आप धारण भी कर सकती हैं। तो ये चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर लीजिएगा। आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत महंगी महंगी ही चीजें हो, बहुत ज्यादा ही हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी चीजें हो सही हो, अच्छी क्वालिटी में हो, जिसको भी जैसे आपको सास को बायना देना है तो अच्छी सामग्री हो। इस तरह से चीजें हमें दान करने से या पूजा में प्रयोग करने से हमें शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अब बात आ गई आरती के लिए मैंने कपूर इत्यादि बता ही दिया है। अब आप गौरी गणेश जी को बनाने के लिए सुपारी या फिर गाय के गोबर का व्यवस्था कर लीजिएगा। जैसे कि सुपारी से हम लोग गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं, गाय के गोबर से गौरी माता बना लेते हैं, या फिर सुपारी से ही आप गौरी माता को भी स्थापित कर लीजिएगा। पान का पत्ता यदि आप पहले से मंगा के रख सकती हैं तो पान का पत्ता गौरी गणेश जी को स्थापित करने के लिए रख लीजिएगा, या फिर चावल इत्यादि का अक्षत का आसन देकर भी आप वहां पर रख सकती हैं गौरी गणेश जी को। या फिर पंच पल्लव आपने मंगाया है उसमें से भी आम के पत्ते पर भी आप आसन दे सकती हैं। और पान का पत्ता तो आसानी से मिल जाता है, आप मंगाकर रख सकती हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ये प्रश्न होता है बहनों के तरफ से कि यदि सास नहीं है या फिर सास दूर है, जैसे कि बहनें बाहर रह रही हैं, शहर में रह रही हैं और हमारी सासू माँ गाँव में है, या फिर सासू माँ सुहागन नहीं है, तो ये सारी समस्या आती है। तो बायना किसको दें? तो देखिए, बायना देने के लिए मैं बता दूं, सास को तो दिया ही जाता है,
उसके बाद जो विकल्प है, आप अपनी ननद को भी बायना दे सकती हैं, या फिर सास के उम्र की, बड़ी उम्र की कोई भी सुहागन स्त्री हो, आप उन्हें बायना दे सकती हैं। कोई ब्राह्मणी हो, उन्हें दे सकती हैं जो सुहागन हो, या फिर कोई भी ऐसा हो, आप उन्हें ये बायना दे सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो ये आप कर दीजिएगा। और जो करवा है वो किसको दिया जाए, तो वही जिसको आप बायना देंगी उन्हीं को आप, वो जो करवा में आपने सामग्री भरी है, मेवे मिठाई जो भी आपके यहाँ भरा गया हो, आप उसे भी बायना के साथ, जिनको आप बायना दे रही हैं, सास को दे रही हैं या किसी अन्य को दे रही हैं, तो आप उन्हें देकर शरण स्पर्श कर लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, सामग्री हो गई, आप पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा। इसमें से कि पुष्प और जल आपको तुरंत ताजे चाहिए, बाकी चीज आप वहां पर रख लेंगी, और वहां पर आप बैठ के जब आप अपना श्रृंगार कर लेंगी, शाम की पूजा में आप बैठकर तुरंत आपकी चौकी की स्थापना हो जाएगी। आपको इधर उधर भागा दौड़ी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि माताएं बहनें जो हैं थक जाती हैं, सुबह से सारी तैयारियां करते, घर की साफ सफाई करते, फिर उन्हें श्रृंगार इत्यादि भी करना होता है, घर की रसोई का भी ध्यान देना होता है, भोजन इत्यादि बनाना होता है। मान लीजिए हमने व्रत रखा है, लेकिन बाकी जो हमारे परिवार हैं उनके लिए भोजन इत्यादि तैयार करना होता है। बहुत से जगह पे और भी परिवार के अन्य सदस्य होते हैं तो काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी स्थिति होती है कि माताओं बहनों को सारे कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं। तो इतनी जब आप चीजें कर लेंगी और सारी व्यवस्था एक दिन पहले आप कर लेंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप फटाफट पूजा स्थल पर तैयार होकर पूरा 16 श्रृंगार करके बैठेंगी, और आपको एक ही स्थान पे सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप फटाफट चौकी की स्थापना कर लेंगी। चौकी की स्थापना किस तरह करनी है, पूजा आपको विधि क्या है, वो सारी वीडियो है चैनल पे मेरे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी, माता करवा जी की कृपा आप लोग के ऊपर सदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।